हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एमिशन क्लासेज में। साथियों, आज 21 तारीख है और चलिए आज हम लोग 21 तारीख की जो करंट अफेयर है उसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो आज आपका जो पहला सवाल है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो वह है आपके विनय वाधवार। ठीक है, कौन है? विनय वाधवार है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यह भारतीय नौसेना के मुख्य जनरल सर्वेक्षक भी हैं। ठीक है, यह क्या है? भारतीय नौसेना के यानी इंडियन नेवी। ठीक है, भारतीय नौसेना के मुख्य जल सर्वेक्षक भी है। जल सर्वेक्षक। ठीक है, भारतीय नौसेना के मुख्य जल सर्वेक्षक भी हैं। ठीक है, ये विनय वाधवार। तो आपका क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो विनय वाधवार को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास एनटीए नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आप लोग कोरोना मतलब कोविड-19 या कोरोना एक तरह से कहा जाए तो इसको कोरोना वायरस मतलब कि देखते हुए क्या हुआ है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद है। इसकी वजह से भारत सरकार के किस सवाल आपका है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने यह नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो वह आपके मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने इसमें देखिए क्या है, इसमें जेई और नेट। ठीक है, जैसे मतलब कि परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल है। आप इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं इस एप्लीकेशन से। नेशनल टेस्ट अभ्यास में जेई और नेट वाले ऐसे भी मतलब कि इन सब का भी मतलब इसमें परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। तो कौन सा? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, वह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं WHO के। तो WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो उसे चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ठीक है, भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है विश्व माप विज्ञान दिवस। विश्व माप विज्ञान यानी मेजरमेंट। विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 20 मई को। ठीक है, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 20 मई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थापने ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थापने ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वह आपके लेसोथो। कौन से हैं? किस देश के हैं? लेसोथो। और ये लेसोथो जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का लेसोथो जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि इन्होंने मतलब कि इनके क्या मतलब किस कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इनके ऊपर अपनी पत्नी की हत्या की साजिश के संदेह था। ठीक है, इनके ऊपर इनकी पत्नी का हत्या का साजिश का संदेह था, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति में पूरा हलचल हो गया। मतलब कि राजनीतिक स्थिति वहाँ क्या हो गई, एक तरह से कहा जाए तो वहाँ से राजनीतिक जो स्थिति थी वह संकट में आ गई, जिसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि मतलब किस कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया, तो इनके ऊपर इनकी पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लांट्स के लेखक कौन है। ठीक है,
पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लांट्स के लेखक कौन है? यहाँ पे प्लेन्स होगा, प्लेन्स के लेखक कौन है? तो वह है आपके रस्किन बॉन्ड। ठीक है, वह है कौन? आपके रस्किन बॉन्ड। इन्होंने अपने 86वें जन्मदिन 86 बर्थडे पर इस पुस्तक को लॉन्च किया है। ठीक है, 86 बर्थडे पर इस पुस्तक को उन्होंने लॉन्च अपने मतलब इस पुस्तक को इसमें मतलब कि लॉन्च किया है। ठीक है, पुस्तक का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स एंड ट्रेन एंड प्लेन्स। के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में विकासशील देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश ने $2 मिलियन फंड की घोषणा किया है? ठीक है, किस देश ने $2 मिलियन का फंड की घोषणा की है विकासशील देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए? तो वह आपका चीन ने। ठीक है, तो चीन ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में विकासशील देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए $2 मिलियन फंड की घोषणा किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा का तो इसमें कुल मिला के 194 देश भाग लिए थे। ठीक है, जो 73वां संविधान था उसमें 194 देश भाग लिए थे। ठीक है, भाग लिए थे। और भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन इस सत्र में भाग लिए थे। ठीक है, भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन सत्र में भाग लिए थे और 194 देशों के मतलब कि 194 देशों ने इसमें भाग लिया था विश्व स्वास्थ्य सभा में। ठीक है, अब बात कर ले विश्व स्वास्थ्य सभा की। तो विश्व स्वास्थ्य सभा इसकी जो है विश्व स्वास्थ्य सभा की जो स्थापना वह आपका 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है विश्व स्वास्थ्य सभा का मुख्यालय वह है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा के में 194 देशों ने भाग लिया। 119 जो कंट्रीज थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें से भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसमें भाग लिया था। अब बात कर ले विश्व स्वास्थ्य सभा की। तो विश्व स्वास्थ्य सभा का स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लता मंगेशकर ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? ठीक है, लता मंगेशकर ने हाल ही में आत्मनिर्भर के लिए कौन सा गाना गाया है? तो आपका जयतु भारतम। कौन सा है? जयतु भारतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद भारत का कोरोना मुक्त प्रदेश बना है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद भारत का कोरोना मुक्त प्रदेश बना है? तो वह है आपका लद्दाख, जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश भी बना है। ठीक है, तो लद्दाख जो है कोरोना मुक्त भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है, इसके बाद आज का आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वह है कि हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? या योग है कि इसका क्या नाम रखा गया है? ठीक है, तो हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्विटर की। तो यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, इसके बाद इसकी स्थापना की बात कर लें। स्थापना तो जो ट्विटर की स्थापना हुआ था वो 21 मार्च 2006 को हुआ था। 21 मार्च 2006 को। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है ट्विटर का जो मुख्यालय वह कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया में है।
कैलिफोर्निया जो कि यूएसए का एक शहर है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में है इसका मुख्यालय, किसका, ट्विटर की। ये सब बातें ट्विटर के बारे में बताया जा रहा है। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया शहर में है जो कि यूएसए का एक शहर है, ठीक है। और इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक व सीईओ वह हैं जैक डॉर्से, ठीक है बच्चा, वह है जैक डॉर्से। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो वह आपका ट्विटर, ठीक है। तो आज की हमारी ये वीडियो यही समाप्त होती है। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।